पापा क्या करते हैं आपके? पापा बाहर में रहकर मजदूरी करते हैं। तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, तो इनका आर्थिक स्थिति देख करके सब शिक्षकों के को इसके प्रति सहानुभूति जुटी। कैसा लग रहा है आज आपके स्कूल से बिहार का थर्ड टॉपर? कैसा लग रहा है आज आप पूरे बिहार में तीसरे रैंक पर, पूरे बिहार में टॉपर है, थर्ड रैंक लाया है, कैसा लग? कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? ऐसे इलाके में मौजूद हैं अभी जहां एक टाइम में लोग आने से कतराते थे। ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। वैसे क्षेत्र में आज आकर रिपोर्टिंग करना और किस विषय पर आए हैं वो विषय आपको बता दूं कि जो सामने छोटा सा घर आपको दिखाई पड़ रहा है वो घर एक टॉपर का है। एक टॉपर जो पूरे जिले में पहला स्थान और पूरे बिहार में तीसरा स्थान पर है। आपको पता है कि बीएसईबी 2025 10th का रिजल्ट जारी कर दिया है और आज हम पहुंच गए हैं वैसे लड़के के पास जो पूरे बिहार में तीसरे स्थान पर है। कहता है कि कमल वहीं खिलता है जहां कीचड़ होता है। हमेशा कमल आपको कीचड़ में खिलते हुए दिखेगा और वही कीचड़ को आज हम दिखाएंगे और कौन सा कमल खिला हुआ है उस चीज का दर्शन कराएंगे। आइए। हमारे पीछे जो भीड़ आपको दिख रही है और ये जो टूटी फूटी झोपड़ी नजर आ रही है, आज इस कीचड़ में एक ऐसा कमल है जिसे हर कोई देखना चाहता है। सिर्फ हमारे ही क्षेत्र के लोग नहीं, इस इलाके के क्षेत्र के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे जिले के लोग यहाँ पर आएंगे और इस कीचड़ में अपना पैर रखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। ये सारी भीड़ आपको उसी वजह से नजर आ रही है क्योंकि आज ही बीएसईबी 2025 का 10th का रिजल्ट जारी हुआ है और इस छोटे से घर से एक नहीं दो दो लड़के और लड़कियां टॉपर स्थान प्राप्त की है। आज से ठीक 4 से 5 दिन पहले जब इंटर का रिजल्ट आया था तो इसी घर की बच्ची पूरे स्कूल में अव्वल नंबर रखी थी, टॉप स्थान पे थी और आज इसी घर के लड़के जो क्लास 10th में है और एग्जाम देने के बाद पूरे बिहार में तीसरा रैंक और पूरे जिले में पहला रैंक हासिल किया है। क्या नाम है छोटी आपका? प्रियंका कुमारी। आपके भाई आज पूरे बिहार में तीसरा रैंक हासिल किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। चूंकि आप भी स्कूल टॉपर रहे, इंटर का एग्जाम दिया है ना? हाँ। कितना रैंक था आपका पूरे स्कूल में? कितना रैंक पे थे आप? 1 पे। 1 पे कितना नंबर लाए थे? 446। कौन सा स्ट्रीम था आपका? साइंस। कौन कौन सा सब्जेक्ट रखे थे आप? सारा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, मैथ्स, हिंदी इंग्लिश। अच्छा, सबसे ज्यादा किस में नंबर आया आपका? इंग्लिश में। क्या बनना चाहते हैं आगे जाके? बीपीएससी निकलना चाहते हैं। पापा क्या करते हैं आप? पापा बाहर में मजदूरी करते हैं। मम्मी? मम्मी घर का काम संभालती है। चूंकि आप एक छोटे से गांव से हैं और लड़कियों का ये मानना होता है कि घर में रह करके और पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और साइंस से लेकर के आप घर में रह करके कैसे संभव हो पाया? कितना मेहनत किए, कितना घंटा पढ़ाई करते थे? 4 से 5 घंटा घर में पढ़ते थे, उसके बाद स्कूल में सारा होता था मेरा। और तो इस स्कूल पर पहुंच गए हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के सारे शिक्षकगण, प्रधानाध्यापक और जितने भी सहयोगी टीचर हैं। सबसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ऐसे रूरल क्षेत्र से, ऐसे इलाके से आज लड़का पूरे बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और बांका में सबसे टॉप स्थान पर है। आज से पहले जब इंटर का रिजल्ट जारी हुआ था उस समय मेरी ही वीडियो में मैंने खुद कहा था कि कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब हमारे बांका से ऐसा कोई क्षेत्र तो होगा, कोई तो स्कूल होगा जब मुझे टॉपर की इंटरव्यू लेने के लिए कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट, दूसरे जगह पर जाना ना पड़े। तो पूरे बांका में टॉप है और पूरे बिहार में तीसरा रैंक पर प्राप्त किया है। चलिए सबसे पहले हम प्रधानाध्यापक से मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है ऐसे क्षेत्र में? चूंकि इस जगह पर आने के लिए भी मुझे 10 से 15 जगह पर रुक कर पूछना पड़ा और ऐसे जगह पर आपकी स्कूल है और यहाँ से पूरे बिहार में तीसरा स्थान आपका बच्चा प्राप्त किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
कैसे कैसे संभव हो पाया? बांका से अभी तक वैसा कोई रिजल्ट मुझे देखने को नहीं मिला था कि बिहार के टॉप लिस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, और 2025 में ये कारनामा आपके स्कूल के आपके विद्यार्थी ने कर दिखाया है। कैसे संभव हो पाया सर? संभव हो पाया हमारे शिक्षक लोग हम्म, और छात्र का भी अपना लगन हुआ। हमारे शिक्षक लोग अपने मार्गदर्शन में हम्म, बच्चों को सेल्फ स्टडी कराए हैं, अपने अध्ययन करवाए हैं। कहीं उनको बच्चों को हम कहा गया कि तुमको आना है, प्रत्येक दिन स्कूल आना है बिल्कुल। और तुम हमारे यहाँ अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। हम्म, पहले कुछ कम भी थे, जब से बीपीएससी की बहाली हुई है हम्म, करीब करीब सभी विषय के शिक्षक अवेलेबल हो गए हैं। हम्म, उसके बाद हम लोगों ने मेहनत किया और हम्म, छात्र ने भी बहुत मेहनत किया, हम्म, जिसका आज फलाफल है कि जिस स्थान पर है। हम्म, खास अफसोस है कि इंटर में भी हमारे उसी बच्चे की बहन हम्म, प्रियंका, वो कुछ नंबर से पीछे रह गई, फिर भी 446 नंबर लाई साइंस में। साइंस में 446। हाँ, हमारे यहाँ शिक्षकों का ही कमाल है। हमारे शिक्षक जितने हैं सब मेहनत किए। बीपीएससी का टीचर जब से आया है पूरे बिहार में अपना परचम लहराया है। उसी हिसाब से आज जिस हिसाब से प्रधानाध्यापक मुझे बता रहे हैं कि बीपीएससी टीचर आने के बाद किसी भी चीज की बच्चों में कमी नहीं दिखता है। बीपीएससी टीचर के अंदर जितनी भी क्वालिटी है वो सारे क्वालिटी को अपने निखारते हुए बच्चों में डालते हैं और सारे बच्चे को पढ़ने पर प्रेरित करते हैं। सर कितने टीचर हैं आपके स्कूल में? टीचर हैं सर, पहले भी हम लोग 4 शिक्षक ही थे। शिक्षक 4 ही थे, उसमें भी जब इस मोहित की बहन यहाँ से मैट्रिक दी थी, तो हम लोग की मेहनत 4 की मेहनत से उस समय भी वो 449 नंबर लाई थी। 449। हाँ, 2023 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा। ऐसी शिक्षक आने से ये हुआ कि और शिक्षक हो गए। पहले 4 थे तो उसमें से 1 चले गए, 3 बचे थे हम लोग, तो और आए तो आज हम 12 हैं। 6 माध्यमिक में है, 6 उच्च माध्यमिक में है। और सभी लोग, हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं कि माध्यमिक का है उच्च माध्यमिक का है। जहाँ तक हो सके हम लोग 12 9 से 12 को ध्यान से पढ़ाते हैं, उसका फलाफल है। आज यह दिन हम लोग को देखना पड़ रहा है। से सर पहले भी आप बता रहे हैं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छे नंबर से पास हुए हैं, और फ्यूचर में क्या लगता है सर, आज तीसरा स्थान पे है बिहार के, प्रथम स्थान पर भी आप इस स्कूल से कोई बच्चा आ सकता है? हाँ, तो ये तभी शुरुआत है। बच्चों में देखने से प्रेरणा मिलेगी। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 450 से ऊपर लाके आज के रिजल्ट में भी 4-5 बच्चे हैं जो कि 450 से ऊपर नंबर लाए हैं। हम तो आशा करते हैं कि भविष्य में अभी 1 टॉपर दिए हैं, हो सकता है एक साथ 2-3 टॉपर दे। बिल्कुल बिल्कुल। सर लोगों की जो मेहनत है वो आज रंग दिखाया है, और अब हम जोड़ेंगे सीधे टॉपर से। क्या नाम है बाबू? मोहित कुमार। मोहित, कैसा लग रहा है आज आप पूरे बिहार में तीसरे रैंक पर हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और ये सब इस स्कूल के गुरुजनों से ही ये सब संभव हो पाया है। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? 10 से 12 घंटा। पापा क्या करते हैं आपके? पापा बाहर में रहकर मजदूरी करते हैं। पापा बाहर मजदूरी करते हैं, और मम्मी? मम्मी इधर घर का काम संभालती चूंकि आप गांव से बिलोंग करते हैं और गांव से आते हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट लाइफ में घर के काम धंधे के साथ साथ पढ़ाई करते थे, काफी ज्यादा डिस्टरबेंस होती थी। क्या आपको इस तरह की सामना करना पड़ा है? तो करना हाँ पड़ा है। ठंडी के दिनों में धान की कटाई में थोड़ा सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा आपको कौन प्रेरित किए हैं? सबसे ज़्यादा स्कूल के ही शिक्षक मुकेश सर प्रेरित किया है। आप कहीं ट्यूशन पढ़ते थे? ट्यूशन कहीं नहीं पढ़ते थे। कहीं नहीं, सेल्फ स्टडी करके इतने अच्छे मार्क्स। यस सर। किसको अपना इस टॉपर आप जो हुए हैं आज, किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं इस टॉपर का श्रेय मुकेश सर को देना चाहता हूँ। मुकेश सर, कौन है मुकेश सर? कब से आप उनके साथ जुड़े हुए हैं और कब से पढ़ रहे हैं मुकेश सर के साथ? 9th क्लास से ही मुकेश सर से जुड़ा है। 9th क्लास से। मुकेश सर हमारे जो है यहाँ के प्रभारी महोदय हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से आज बच्चा कहीं ना कहीं टॉप है, और इनके जितने भी टीम है सारे टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मेरी कामना पूरी हुई है। क्योंकि ठीक आज से 5 दिन पहले मैं खुद सोचता था कोई तो हमारे बांका जिला से पूरे बिहार में टॉप करे, ताकि मुझे किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के इंटरव्यू ना करना पड़े, और आज ये लड़का हमारे साथ खड़ा है, पूरे बिहार में तीसरा रैंक लाया है। पापा आपके बाहर में जॉब करते हैं, पैसे की तंगी तो आते होंगे आपके घर में? हाँ,
कैसे मैनेज किए एक से लेकर के दसम क्लास तक आप कैसे मैनेज किए और कैसे कैसे पढ़ाई किए? शुरू से क्या रूटीन था आपका? क्योंकि देखिए आप अब सीनियर क्लास के बच्चे बन गए, आपसे जितने भी जूनियर आएंगे वो आपको कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का स्रोत मानेंगे। आप उस बच्चे को कैसे बताएंगे किस हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए? सुबह मैं 4 बजे उठ जाता था और लगभग 2 घंटे तक स्टडी करता था। उसके बाद स्नान आदि करके खाना-वाना वो खाकर और फिर 1 घंटा पढ़ाई करके स्कूल चला आता था। स्कूल से जाने के बाद मैं शाम में कोई खेल नहीं खेलता था और फिर स्कूल से आने पर फिर घर में पढ़ाई के लिए बैठ जाता था। उसके बाद रात में भी 9 बजे तक पढ़ाई करता था। मोबाइल चलाते हैं? हाँ, चलाते थे। आप मोबाइल से भी ऑनलाइन पढ़ाई करते होंगे? हाँ, 2 इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए थे 2-2 महीना के लिए। एक बार 2023 में दिसंबर से 2024 फरवरी तक 2 महीना उधर 2 महीना इधर परीक्षा के लिए। पूरे एक्चुअली देखिए बहुत बच्चों का, बहुत टीचर का, बहुत अभिभावक का कंप्लेन है कि बच्चों को मोबाइल देते हैं तो मोबाइल में पढ़ाई के अलावा बहुत ऐसे चीज करने लगते हैं जिससे कि उनका ध्यान भटक जाता है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ? ऐसा तो मेरे साथ पहले हुआ था, लेकिन अब जब से क्लास 10 में गया तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। क्या बनना चाहते हैं आप आगे? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। 10 से 12 घंटा पढ़ते थे तब जाकर के बिहार के तीसरे रैंक पर हैं आप पूरे बिहार में, और अब डॉक्टर की तैयारी करेंगे। चूंकि अभी तो आप पहले इंटर करेंगे, इंटर में क्या सब्जेक्ट रखेंगे आप? इंटर में मैं बायोलॉजी को मेंस में और एक्स्ट्रा में मैथ करूँगा। अच्छा, क्या लगता है फिर से आप इस जगह पर मुझे आने का मौका देंगे इंटर में भी? हाँ, थे ये रिजल्ट आया इंटर, क्योंकि ये 10 था, पहला सीढ़ी था आपके लाइफ का। अब आप सेकंड स्टेप पर जाएंगे इंटर में, कहीं ना कहीं आपको और इससे भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो उसको किस हिसाब से आप तैयारी करेंगे, कितना घंटा पढ़ाई करेंगे? 11th में और अधिक ध्यान देकर तैयारी करूँगा। अब मैं इसके जितने भी गुरु हैं उनसे बारी बारी से बात करूंगा कि सर किस हिसाब से पढ़ाते थे। क्या नाम है सर आपका? धर्मवीर कुमार। कैसे इस बच्चे पर ध्यान दिए और आज ये जो इतनी खुशी की माहौल आपके पूरे टीम में है, कैसा लग रहा है आपको? 2023 से जिस समय नवम में एडमिशन यहाँ कराया है, उस समय ही जो है ये लगनशील विद्यार्थी था। तो और थोड़ा इनमें तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, तो इनका आर्थिक स्थिति देख करके सब शिक्षकों के को इसके प्रति सहानुभूति जुट गई। और ये लड़का भी ईमानदार था, ये अपनी ईमानदारी का परिचय भी दे रहा था, जिसके कारण से ये जो है कभी स्कूल छोड़ करके ट्यूशन जाना कभी नहीं चाहा। जो भी इसको कोई भी प्रॉब्लम होता था तो स्कूल में ही जो अपना अपना विषय के माध्यम से जो है, अगर हिंदी का प्रॉब्लम हुआ तो पूछ लेते थे, गणित का प्रॉब्लम हुआ तो गणित वाले से पूछ लेते थे, इंग्लिश का प्रॉब्लम हुआ तो इंग्लिश वाले को पूछ लेते थे। मतलब उस समय तो हम लोग पहले 4 शिक्षक थे, तो उस माध्यम से कुछ कुछ उसको जो है बहुत दूर तक पहुँचा दिए थे। उसके बाद बीपीएससी की जब बहाली हुई तो सब विषय का पर्याप्त शिक्षक यहाँ आ गए, और जब सब विषय का पर्याप्त शिक्षक आ गए तो इनको कहीं कोई कठिनाई हुआ ही नहीं। ये बार-बार जिसको जो प्रॉब्लम होता था उससे जो है पूछ करके हल कर लेता था। वो मतलब हम लोग जब जाते थे तब यहाँ से जाता था। यानी हम लोग अगर किसी दिन ऐसा था कि विद्यालय सिर्फ खुला है, कोई दिवस है तो दिवस मनाना है, विद्यार्थी को छोड़ देना है, तो उस समय भी किताब लेकर आके बैठ जाता था ऊपर में पढ़ने के लिए, और जो है जो प्रॉब्लम होता था वो पूछ लेता था। इसकी बहन का भी स्थिति जस्ट से हम पहले जो थे, जस्ट यही इसकी बहन की स्थिति थी। तो हम लोग को उस समय भी अंदाज लग रहा था कि 450 पार कर रहे थे। हमारे बढ़िया शिक्षक थे राहुल सर, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा आप मन में एकदम हटा दीजिए, यह बिहार में टॉपर करेगा। हमको तो लगता है कि यह जो है अगली बार तीसरा टॉपर है, और अगला साल हो सकता है तो पहला टॉपर बिहार हमारे ही स्कूल से आएगा। पहला टॉपर हमारा विद्यालय का विद्यार्थी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर की कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं, बच्चे अगर मेहनत करना चाहे तो कभी भी कोई भी शिक्षक पीछे हटना नहीं चाहता है। और अब वो जमाना गया जब कुर्सी पार कर सर आराम से सोते थे और बच्चे अपने क्लास में मस्ती करते थे। ये उदाहरण का तौर है ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो बिहार में ही नहीं पूरे भारत में अपने राज्य का, अपने गांव का, अपने जिले का नाम रोशन करें, अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस करवाए। और जितने भी शिक्षक गण हैं, कुछ बीपीएससी टीचर हमारे साथ होंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? विकास कुमार। कब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? ज्वाइनिंग हुई फरवरी 2024 में। 2024 में फरवरी में आप ज्वाइन किए, और 2025 फरवरी से मार्च आते आते आज आपके स्कूल से पूरे बिहार में टॉपर है, 3rd रैंक लाया है। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है।
सुबह से बहुत फ्रेंड का मैसेज आ रहा है कि तुम्हारे विद्यालय से, तो हमको बहुत गर्व फील हो रहा है। ये बच्चा अभी बहुत मेधावी है, लेकिन क्लास बंक होने के बाद जब फॉर्म भरा जाता है तो बच्चे बहुत सारे आने बंद कर देते हैं, लेकिन ये बच्चा ही कल परसों तक रेगुलर आ रहा था। और हाँ, क्लास खोल के हम बोलते थे अरे तुम लोग थोड़ा सा एंजॉय करो, भी एग्जाम दे के आए हो, तो हाँ ये बैठे रहता था और अपना सेल्फ स्टडी करता था। और जो भी क्लास में होमवर्क देते थे सबसे आगे, सबसे पहले तैयार करके बताता था। सर बीपीएससी क्रैक करके आप आए हुए हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छे मेहनत के साथ आप आए हैं। जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे, आपको क्या लगता था जिस हिसाब से ये सब बच्चे अभी मेहनत कर रहे हैं और इन लोग के पास अभी सुविधा कहीं ना कहीं आप लोगों से ज्यादा है, क्या लगता है भविष्य में क्या करेगा ये सब बच्चा? अभी प्रेजेंट में हम लोग के यहाँ 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं कि जो कि टॉप 10 में मतलब नेक्स्ट ईयर में आ सकते हैं। हाँ, किस हिसाब से मेहनत करते हैं सर आप लोग उसकी? मेहनत हम लोग कर रहे हैं कि ये लोग को अभी तो एससीईआरटी बुक चल रही है, जो कि अगले साल से इंट्रोड्यूस होगा। यहाँ पे 9th 10th में भी एनसीईआरटी, तो हम लोग उसको एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक मोबाइल में अवेलेबल है, उससे ऐप्स खोल के पढ़ाते हैं, बच्चे को सारा चीज बोर्ड पे समझाते हैं। इंटीरियर क्षेत्र है, कैसा अनुभव होगा, लेकिन आने के बाद बिल्कुल बच्चे बिल्कुल कोऑपरेटिव हैं। इसी इंटीरियर इलाके में भी बच्चे इतने अच्छे हैं कि हमको लग नहीं रहा था कि यहाँ के बच्चे इतने मेधावी होंगे। और 8 से 10 बच्चे बिल्कुल जेन्युइन मेधावी हैं। 4 से 5 बच्चे हमको लगता है अगले साल भी टॉप 5 टॉप 10 में आएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप इसके बाद जो जनरेशन आएगा? वैसे बच्चे तैयार हो रहे हैं, अभी 9th बच्चे जो भी 10th में जाएंगे वैसे बच्चे तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अभी मतलब 5 से 7 बच्चे नजर में है और हम लोग ये प्रिपेयर करवा रहे हैं। कुछ बच्चे इंटर वाले भी हैं जो आखिर 9th में भी क्लास कर रहे हैं कि सर अगर कंपटीशन वाला व्यू पढ़ा रहे, तो हम बोले ठीक है अभी 9th में जो पढ़ा रहे फाउंडेशन कोर्स, उसमें आके तुम लोग क्लास करो। ये लोग जैसे बच्ची है, अभी देखिए +2 की बच्ची है, साइंस की है, लेकिन ये आर्ट्स की क्लास करती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते थे, इसमें आके ये पढ़ती है आके। इसका है कि मेरा सर कुछ करते करते सिपाही वाला एग्जाम में हमको क्रैक करना है, तो हम बोले ठीक है आ जाओ क्लास करो, फाउंडेशन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मेरा आगे का प्लान, हम पहले से बोल रहे थे, बच्चा तैयार नहीं हुआ कि 8-10 बच्चे को कंपाइल करके सबको एक साथ जो मेरे पास है नॉलेज उसको करवाएंगे, एक अलग से तैयारी करवाएंगे। ये सब सारी सोच और ये सब सारी जितनी भी चीजें सर बताए वो तभी संभव हो सकते हैं जब ऑलरेडी सर उस चीज को पहले अपने लाइफ में उतार के आए होंगे। और बीपीएससी क्रैक करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो किसी भी बड़े पैमाने पर अपनी प्रॉब्लम को फेस नहीं किए होंगे। सारी प्रॉब्लम को फेस करके अगर इस जगह पर खड़े हैं तो इनके जितने भी बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं टॉपर लिस्ट में ऐसे ही भविष्य में आएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम केसरी नंदन नाथ हुआ। जी, आप बीपीएससी टीचर हैं? जी, कब ज्वाइन किए आप? फरवरी में पिछले साल ज्वाइन किए हैं। दोनों सर एक ही साथ? हाँ, आसपास। आसपास में। कैसा लग रहा है आज आपके स्कूल से बिहार का 3rd टॉपर? मोहित जो लड़का है, प्रतिभावान लड़का है जी। और उसमें शिक्षा के प्रति शुरू से ही रुझान है। और यहाँ के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक मुकेश आनंद जी, उनका भी विशेष रूप से हमेशा प्रयास रहता है कि सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा विद्यालय के द्वारा मिले। और जितने भी शिक्षक हैं, जैसे वरिष्ठ शिक्षक हमारे विद्यालय के राहुल सर हैं, विकास बर्नवाल जी हैं, विकास सिंह जी हैं, धर्मवीर सर हैं, अभिनव सर हैं, सभी शिक्षक एक पारिवारिक माहौल के द्वारा पढ़ाते हैं बच्चों को। बच्चों में जो खासियत है उसमें क्या पकड़ बन रहा है शिक्षा के प्रति, उसको ध्यान में रखते हुए उसके सर्वांगीण विकास की ओर उनका ध्यान रहता है। तो अगर किसी भी बच्चे में प्रतिभा है तो इस विद्यालय का पूरा उद्देश्य रहता है कि उसको आगे बढ़ाना है किसी भी प्रकार से। क्या क्या कठिनाई आपको सामना करना पड़ा सर, ये छोटे से बच्चे जो आपके आज पूरे जिले में टॉप किए हैं और पूरे बिहार में 3rd रैंक में हैं, क्या क्या चीज मतलब आप इसको अंदर डाले जो इसके अंदर नहीं था? किस हिसाब से आप पूरे साल इनके पीछे मेहनत किए? बांका जिला शिक्षा के प्रति काफी जागरूक है। बांका जिला में एक से एक प्रतिभा है और बच्चों में पढ़ने के प्रति खूब लगाव है, खूब लगन है। बस जरूरत है उसको अच्छे माहौल देने की, अच्छी शिक्षा देने की, जो आज शिक्षक के द्वारा हो रहा है, जिसके कारण प्रतिभा खिल के सामने आ रही है। और एक से एक दिग्गज विद्यार्थी यहाँ से निकलेंगे, एक से एक टॉपर निकलेंगे, मैं समझता हूँ आगे भी। क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को आप? यहाँ के अभिभावकों को मेरा यही कहना होगा कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय जरूर भेजें और प्रयास करें कि बच्चे रोज विद्यालय आए, ताकि जो शिक्षक, अनुभवी शिक्षक जो यहाँ नियुक्त हैं, वह उनको सही मार्गदर्शन दें और बच्चे आगे से आगे खूब बढ़ें, खूब तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है मैडम आपका?
अंकिता सिल्की। बीपीएससी टीचर हैं। जी, कब ज्वाइन किए थे? 2024 में। 2024 में। ठीक 1 साल बाद आज आपके सामने जो लड़का बच्चा खड़ा है, पूरे बिहार में तीसरा स्थान और पूरे बांका में टॉप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे में अगर प्रतिभा है तो वो दिखती ही है और रिज़ल्ट तो मेरा मानना है कि एक आँकड़ा होता है जो कि बच्चे को भी मोटिवेट करता है। बाकी उसका अगर बेस अच्छा है, तो वो बहुत आगे जाएगा। ठीक है। किस प्रकार मेहनत की है मैडम इसके पीछे आप? लोग समय-समय पे गाइड किए। देखिए, जो बच्चा अगर रिज़ल्ट आता है अगर बच्चे का, तो मेरा मानना है कि उसमें पूर्णतः उसका अपना मेहनत होता है, ठीक है ना? और हम लोग सिर्फ़ उसको गाइड कर सकते हैं, बाकी इसको अगर 10 घंटे मेहनत करना है, तो जितने स्कूल में वो टाइम रहेगा उसको हम उसको यूज़ करना बता सकते हैं कि हाँ, तुम इतने समय पढ़ो या जो भी। लेकिन एक्चुअल में जो समय का सदुपयोग करना जो है, वो इसी को करना है क्योंकि ज़्यादातर बच्चा जो है वो सेल्फ स्टडी से ही अच्छा कर पाता है। क्या बताना चाहेंगे कुछ युवाओं को जो कि आजकल की पीढ़ी कहीं न कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं और ऐसे-ऐसे बच्चे जो प्रेरणा का स्रोत बन गया है, वैसे युवाओं को क्या कहना चाहें? जी, बिल्कुल। इसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी जो आज आज हर मतलब युवा वर्ग जो है मोबाइल से बहुत ज़्यादा ये है जुड़ा हुआ है हाँ, जुड़ा हुआ है और हम लोग के जीवन में बहुत एक अहम स्थान रखता है मोबाइल। तो अगर आप सूचना इसका उपयोग जो है अगर आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, तो वो आपके चूँकि आज पहले जो था वो शिक्षक तक ही सीमित था। आजकल आपको ग्लोबल स्तर के जो अच्छे-अच्छे शिक्षक हैं वो आपको यूट्यूब पे और सोशल मीडिया साइट पे मिल जाएँगे। तो अगर आप उसको अपनी अच्छे के लिए यूज़ करें तो वो मोबाइल आपको बहुत आगे ले जाएगा। सिर्फ़ अदर एक्टिविटीज़ में उसको यूज़ नहीं करके अपनी पढ़ाई के लिए अगर आप उस मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो आपके बहुत हर जगह हम अवेलेबल नहीं है बताने के लिए। तो आजकल छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी लोग पहले गूगल कर लेते हैं, है ना? तो उस शिक्षा का उपयोग आप सही कर रहे हैं मोबाइल का, तो वो आपको बहुत आगे बढ़ने में मदद भी कर सकता है। इसलिए युवाओं को बस एक चीज़ है कि अगर आपके हाथ में मोबाइल है, तो आप अदर एक्टिविटीज़ के बजाय अगर आप उसको अपने पढ़ाई के लिए उपयोग करें, तो आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि आपको बहुत अच्छे-अच्छे लेवल के टीचर आपको गाइड कर सकते हैं। आपके बगल में जो थर्ड टॉपर खड़े हैं, इनका सोच है आगे जाके डॉक्टर बनेंगे। किस हिसाब से इसको मेहनत करना पड़ेगा? आप लोग इंटर के ही हैं, अब कैसे इनको पढ़ाएँगे? बिल्कुल, अभी तो अभी शुरुआत है। अगर डॉक्टर बनना है तो फिर उसी मुताबिक अपनी मेहनत को आगे कंटिन्यू करते रहना होगा, ठीक है ना? और जो सपोर्ट होगा हम सभी शिक्षक मिल कर के करेंगे ही। बाकी अभी भी है कि मेरा मानना है कि बच्चे को खुद का सपोर्ट खुद करना होगा, खुद मेहनत उतना करना होगा, बाकी गाइड करने के लिए हम लोग हैं, ठीक है? तो अपनी मेहनत के बलबूते ही यह आगे भी और अच्छा करेगा। और साइंस लेके अगर आगे बढ़ता है, तो चूँकि हम साइंस के टीचर हैं, तो हम उसको आगे मोटिवेट करते रहेंगे, आगे गाइड करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। लड़का बनना चाहता है डॉक्टर और अभी मैट्रिक जस्ट पास किया है और इसके बाद इंटर में जाने वाला है और इंटर भी इसी स्कूल से और जहां तक इनकी प्लस पॉइंट जो है कि साइंस के बीपीएससी क्रैकर टीचर यहां पर उपलब्ध हैं और उम्मीद करते हैं ये बच्चा 2027 में भी पूरे बिहार में टॉप करके दिखाए, यही शुभकामना देता हूं और इनके जितने भी पूरे शिक्षकगण हैं मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर कहीं ना कहीं एक मेरी भी आरजू पूरा हो गया, जो कि हम हर बार बोल रहे हैं कि हम चाहते थे हम ऐसे बच्चे का इंटरव्यू लें जो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से हो और पूरे बिहार में अव्वल नंबर ला करके प्राप्त किया हो।